ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है। आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है। 1526 में, आज से 500 वर्ष पहले, आज का जो संबल है, इस संबल में श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ के भाषणों में अब नफरत साफ तौर पर दिखाई देने लगी है, और यह नफरत इसलिए है कि काम तो कुछ हुआ नहीं। चुनाव में जाएंगे तो वोट कैसे मांगेंगे? वोट मांगने का तरीका हिंदू मुसलमान करने का उनका एक एक बयान सामने आ रहा है। गाय को लेकर वो बयान दे रहे हैं, मौलाना को लेकर वो बयान दे रहे हैं, मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, आज़ादी का अलग मतलब और गलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मतलब जो है लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डर और भय योगी आदित्यनाथ के अंदर व्याप्त हो चुका है। उनको पता है कि उनकी कुर्सी हिल रही है और लोग उनको कैसे जवाब दे रहे हैं, लोग क्या कुछ उनके इस बयानों के बारे में लिख रहे हैं। बयान भी सुनाएंगे आपको और लोगों के कमेंट्स और रिएक्शंस भी दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ को कैसे कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर उतर आए हैं। और जेनजी की जनरेशन भी समझने लगी कि ये हिंदू मुसलमान तो नहीं चलेगा, अब तो भैया आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो स्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी, असामान्य हो जाएंगी। और इसका एक एग्जाम्पल आशुतोष रांका ने एक जगह दिखा दिया। स्कूल में वो धरने पर बैठे और फिर वही हुआ जो वो चाहते थे, और उन्होंने सीधे तौर बताने की कोशिश की है। तो आप समझिए, काम नहीं करेंगे तो इलाज होगा, और इलाज कैसे होगा योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद सीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है, और जिस तरीके से छात्रों और जेनजी के बाद जेन अल्फा ने जो आंदोलन छेड़ा है, वो योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी मुसीबत भरा होने वाला है। डर और भय चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए बयानों में इतनी बदनज़गी है, बयानों में इतना नफरत जो है फैल रही है, बयानों में हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, बयानों में मुसलमानों को गलत ठहराया जा रहा है, हिंदू मुसलमान देश में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये देश समझ चुका है, आप भी समझ चुके हैं, आज़ादी क्या वास्तविक मतलब क्या है। ये गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। अब आप जरा देखिए कि लोगों के क्या रिएक्शन इस पर आ रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, पहली खबर और पहला बयान, ये जरा बयान सुनिए। अभिषेक उपाध्याय ने ये शेयर किया, थोड़ा सा सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ की मानसिकता का इल्म आपको हो जाएगा। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया, मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि मैंने उन मौलवियों से कहा हम हिंदुओं को तुम सिखाओगे गौ माता की पूजा कैसे की जाती है, गौ माता को पशु बोला जा रहा है, ये सब है। आप बताइए जरा कि अभिषेक उपाध्याय ने पहले लिखा है, वो मैं बताता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम लोग। मैंने उन मौलवियों से कहा हम हिंदुओं को तुम सिखाओगे गौ माता की पूजा कैसे करनी। योगी आदित्यनाथ का आज का हिंदू मुस्लिम डोज। इस बीच यूपी में सड़क धंस रही है, पानी की टंकी फट कर गिर रही है, गोरखपुर में तलवार से काट कर सरेआम हत्या हो जा रही है, पेपर लीक का योद्धा जंग जीत चुका निहत्था है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी 2018 से नहीं आई है, बदहाल हुई शिक्षा व्यवस्था, मतलब आप समझिए बदहाल हुई शिक्षा की असंभव भरपाई है, हिंदुत्व के ठेकेदारों ने राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, जातिवाद के फेविकोल ने प्रदेश का कोना कोना जोड़ा है, चुनाव में क्या होगा ये सोच कर ही सूखे प्राण है, बाबा जी का इकलौता अस्त्र हिंदू और मुस्लिम का बाण है। ये एक तरह कटाक्ष
में लिखते हुए अभिषेक उपाध्याय ने पूरी कहानी लिख दी कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि हर जगह तो स्थितियां खराब है, गाय माता के बारे में सिखाओगे हमको, ये है वो है, फलाना ढिमकाना करने की बात योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी, सवाल तो खड़ा होता है कि आप बताइए ज़रा कि पशु को पशु नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आप समझिए एनिमल ही तो कहा जाएगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ऐसे में कहा जाता था काउ इज़ ए पेट एनिमल, पालतू जानवर है। तो पशु को पशु नहीं कहा जाएगा, जानवर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? लेकिन अब योगी आदित्यनाथ कुछ भी बोलते, स्थितियाँ कितनी असामान्य हो गई है। एक और वीडियो सुनिए ज़रा कि किस तरीके से उसमें भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है। एडवोकेट विजय सिंह ने शेयर किया है। 1526 में, आज से 500 वर्ष पहले, आज का जो संबल है, इस संबल में श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। 1528 में अगर उसकी प्रतिकार 1526 में एकजुट होकर के संबल में हुई होती तो कदाचित 1528 अयोध्या में दोहराने का दुस्साहस कोई नहीं करता। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू और मुसलमान के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। आजादी के दौर की भी बात याद दिला रहे हैं। मुसलमानों को देशद्रोही एक तरीके से, मतलब इनडायरेक्टली वे में योगी आदित्यनाथ कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो 1527 की बात, 1526 की बात बता रहे हैं, 1528 की बात बता रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ अब हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। काम तो पूरे 5 सालों में हुआ नहीं, वैसे 9 साल हो गए हैं, आखिरी साल ये चल रहा है और उसमें काम तो कुछ हुआ नहीं। तो इसी तरीके का एजेंडा लेकर आ गए। और एडवोकेट विजय सिंह बाकायदे लिखते भी हैं कि जेनजी के दौर में भी वही पुराना चूरन, हम बटे थे इसलिए कटे थे, अब जेनजी जाग गई है इसलिए भाजपा बटेगी और कटेगी। समझ रहे हैं आप? ये तक भाषण दे रहे हैं कि हम पहले बटे थे, मतलब 1526 से 1528 का ये ज्ञान दे रहे थे कि पहले हम बटे थे इसलिए कटे थे, और बटोगे कटोगे का नारा अभी हाल फिलहाल में ही आया था। तो ये जेनजी का दौर है, यहाँ बटोगे कटोगे नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, नहीं जनता सवाल पूछेगी। तो ये तमाम इनके बयान वायरल है। और चर्चा का विषय एक और बयान देखिए, जो भारत माता के प्रति समर्पित नहीं है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान है तो वैसे मुसलमानों के खिलाफ, मतलब इनडायरेक्टली में बोलने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की रहती है। सुनिए जरा। यानी जो अंतर विरोध चौड़े किए गए जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, उसको दूर करने का प्रयास करना है। छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर जो आज भेदभाव हो रहे हैं, मैं तो सिख बंधुओं से भी कहता हूं, बार बार कहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के समय छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ शंखनाद किया था। आज जब लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या अन्य जगहों पर हम देख रहे हैं, पंजाब के अंदर देख रहे हैं, व्यापक धर्मांतरण हो रहा है, हम मौन हैं। कीर्ति आजाद ने इस पर लिखा है कि योगी जी, भारत माता जब गुलामी की बेड़ियों में तड़प रही थी तब किसी संघी हिंदू महासभा वाले को उनकी तकलीफ नहीं दिखी। आज आप लोग खुद को सबसे बड़ा देशभक्त क्यों बता रहे हैं? ढोंगी ढोंगी ढोंगी, ये तक लोग कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि हाँ, ये सब हुआ है ना भाई। आप बताइए कि देश के प्रति इनके मन में कितनी श्रद्धा है, देश के प्रति कितनी ईमानदारी है, इसका जो है एग्जाम्पल सेट है बिल्कुल। और ये बता दिया गया है कि कैसे जो है देश की आज़ादी में इनका कितना बड़ा संघियों का योगदान रहा, ये सब जानते हैं। और इन्होंने तो भारत माता का झंडा तक नहीं फहराया था और ये बात कर रहे हैं इस तरीके से। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, लोगों का रिएक्शंस लगातार आ रहा है। और ये देखिए, अब सीजेपी जो जिसने इतना बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया और जिसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दिया, अब वो जो है वो एक स्कूल में जाती है और प्रदर्शन करती है, वहाँ उसको मिलता क्या है, ये हम आपको बात बताते हैं। राजस्थान सरकार झुकती है उनके आगे। न्यूज़ 24 की खबर, काम आया आशुतोष शांका का धरना, राजस्थान सरकार ने मानी सारी बातें। जोधावास
थाना गाजी में सभी क्लासरूम को 1 हफ्ते में दुरुस्त कर सिर्फ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आने जाने की सड़क को अगले 48 घंटे में तैयार किया जाएगा। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी बनाया जाएगा। ये देखिए बाकायदे राका का धरना प्रदर्शन काम आ गया। उन बच्चों को राहत मिल गई जो बच्चे जर्जर बिल्डिंग में पढ़ रहे थे, जो बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं था, जो बच्चे पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहे, टीचर्स नहीं थे, जिन बच्चों के लिए स्कूल आने का रास्ता तक नहीं था, वो सारी बातें मान गई। लेकिन इसके पीछे का संघर्ष ज़रा देख लीजिए आप। आशुतोष राका ने एक वीडियो शेयर किया है, आपके एक्स पर है, कि अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के गुंडे स्कूल में घुस आए और हमारे टीम के लोगों के साथ मारपीट की बच्चों के सामने। और ये सब जब हुआ तब थाना गाजी के एसएचओ ने अपनी पूरी टीम पीछे कर ली। भाजपा के गुंडों से हम डरने वाले नहीं हैं, स्कूल तो हम ठीक करा कर ही मानेंगे। आप समझिए, भाजपा के लोग घुस आए थे वहाँ, बवाल करने की कोशिश करे। जरा देखिए वीडियो देखिए। तो ये बच्चे आपके होते थे, ये लोग एक लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना, बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे फोन कर रहे हैं कि लोग हमारे नहीं हैं। आप बच्चों से पूछो कि बाहर निकालो इनको। ये इस गांव के भी नहीं ये है, गायब मत हुआ करो। ये इस गांव के भी नहीं, बच्चे खुद मना कर रहे हैं। मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना यहाँ पे, गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा करो। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी साइड मार दी मेरी, वीडियो हाथों में मार रहे हैं। तो कुछ भी कर ले, आवाज़ दबने वाली नहीं, आवाज़ रुकने वाली नहीं है। आशुतोष राका ने प्रदर्शन किया। डॉक्टर मोनिका सिंह ने भी वीडियो शेयर किया। कॉकरोचों ने खौफ पैदा कर दिया पूरे देश में। आशुतोष राका सीजेपी आ रही हैं मैम या नहीं आ रही हैं सर? स्कूल प्रशासन नहीं आ रही हैं। आशुतोष राका कहते हैं नहीं आ रही हैं, चलो हम चलते हैं। प्रशासन फिर कहता है कि रुकिए सर अभी। आशुतोष राका कहते हैं कितनी देर लगेगी, क्या कर रही हैं? फिर स्कूल प्रशासन ये जवाब देता है कि चाय पी रही हैं। आशुतोष राका सीजेपी, अच्छा बच्चों मैडम चाय पी रही हैं। जरा वीडियो देख लीजिए। आ रही है मैम? नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है। चलो हम चलो, चलो हाँ नहीं, अभी बुलाइए, तुरंत बुलाइए, तुरंत बुलाइए सर। तुम मेरा आ रही है? नहीं सर, टाइम नहीं लगेगा। नहीं, इधर बुलाइए उनको। इनको जानते हो? कितनी देर लगेगी? मैं अभी क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाँ, उनका नाम अच्छा बच्चों, मैडम चाय पी रही है। चाय किस किस को पीनी है बताओ? चाय किस किस को पीनी है? तो देख रहे हैं आप, मैडम चाय पी रही हैं, बच्चे परेशान, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अब ब्रजराम मौर्य ने भी एक वीडियो शेयर किया। आशुतोष राका एसएचओ साहब देश के शिक्षा मंत्री को हटा कर आए, हमें हल्के में मत समझना। एसएचओ अरे मेरा भाई नहीं, हाथ जोड़ते हुए आशुतोष फिर कहते हैं तो इन उपद्रवियों को बाहर निकालो। एसएचओ कहते हैं किसको? आशुतोष के गुंडों को। उसकी शर्ट देखो, शर्ट फाड़ी है, मोबाइल छीन रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। जो कौन सा गुंडा है यहाँ? आशुतोष चोटिल बच्चों को दिखाते हुए क्या है ये, उसकी शर्ट कैसे फाड़ी, उसके बच्चों को चोट कैसे आई बच्चों को। तो आप समझिए, जरा वीडियो भी देख लीजिए कि स्थिति क्या है। बच्चों को धक्का दिया था, हाथ में लगी। भैया ये आ गए। इनको बच्चों को धक्का दिया, उनको धक्का दिया था ना कि जाओ तुम्हारी मांगे पूरी कर लो। नहीं ये लोग कौन बोल रहे हैं? जो हमारे गांव का भी नहीं, उनका क्या हक हमारे यहाँ इसमें आने का? ऐसे तो साहब इसका जवाब देंगे। इन बच्चों का रिकॉर्ड कर लिया, बच्चों का रिकॉर्ड कर लिया, चारों बच्चों इसका जवाब देंगे। अगर एक भी मेरे लड़के को किसी ने टच किया, मैं कह रहा हूँ यार आप समझ लीजिए, आप समझिए, प्रोटेस्ट कॉल करेंगे वरना थाने के लड़के को किसी ने टच किया तो अब मैं धरना पुलिस स्टेशन पे दूंगा। तो सीजेपी प्रदर्शन करने पहुंची थी, वहां भारतीय जनता पार्टी कुछ गुंडे अंदर आकर बवाल करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः सरकार को बात माननी पड़ी क्योंकि आशुतोष राका ने जो मांगे की थी, जो छात्रों ने मांगी थी, वो जायज मांगे थी, वो अब मानी जा रही हैं। पूरे देश में जिस आंदोलन की बात मतलब सीजेपी की तरफ से कही गई थी कि स्कूल ठीक करेंगे, उसकी शुरुआत राजस्थान से होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में ये कब आएगी? और उत्तर प्रदेश में तो आ जाएगी तो धड़कनें योगी आदित्यनाथ की बढ़ जाएंगी, पहले से ही बढ़ी हुई हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमान करके एजेंडा घोषित कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।